सातवीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 26 है और इस पे आज की तारीख 26 अक्टूबर पड़ी हुई है। ठीक है बेटा, तो हम प्राणियों के में पोषण के बारे में पिछली क्लासों में पढ़ते ही आ रहे थे, है ना। तो अब हम ये जानकारी लेंगे कि हमने ये पाठ जो पढ़ा प्राणियों में पोषण, इसमें हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले तो हमने सीखा कि जंतु में पोषण आवश्यकताएं होती हैं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां और शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। इसका मतलब है कि जंतु कैसे कैसे खाना खाते हैं, किस प्रकार का खाना खाते हैं। तो बेटा हम विज्ञान पढ़े ना, तो खाना नहीं बोलेंगे, भोजन बोलेंगे। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कैसे खाते हैं, कोई चूस के खाता है, कोई भी काट के चबा के खाता है, कोई ऐसी खा लेता है, कोई गटक लेता है ना बेटा। तो फिर हमने पढ़ा आहार नाल के बारे में और उसके साथ जो अंतस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, मानव का पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा। तो मुख गुहिका होता है, चित्र बनाया था ना, याद है ना आपको। ग्रसिका, आमाशय, शुदांत्र होती है, बृदांत होती है, फिर मलाशय होता है, मलाशय में फिर आखिर में गुदा होती है, गुदा से मल बाहर निकल जाता है। तो बेटा मल को हम आम भाषा में लैट्रिन कहते हैं ना, लैट्रिन निकल जाती है, लेकिन हम विज्ञान में बोलेंगे मल निकल जाता है। ठीक है। तो पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियाँ कौन सी हैं। तो जो ग्रंथि जिसमें से रस निकलता है, लार ग्रंथि, लार निकलती है यानी थूक निकलता है। यकृत माने जिगर, जिसमें से पित्त रस निकलता है। अग्नाशय में से इंसुलिन निकलता है। ये सब भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। तो आमाशय की भित्ति मतलब आमाशय की जो दीवार होती है जहाँ खाना इकट्ठा होता है ना, शुदांत्र की भित्ति यानी उसकी दीवार भी पाचक रस स्रावित करती है। तो बेटा ये जो पाचक रस होते हैं ना, आपको याद दिला रही हूँ मैं कि जो भोजन होता है वो जटिल पदार्थ होता है और पाचक रस मिलने के बाद ये सरल पदार्थों में टूट जाता है। तो सरल पदार्थ पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। ठीक है बेटा। तो जटिल पदार्थों का, भोजन के जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटकर पानी में जो मिलते हैं तो उसको हम पाचन कहते हैं। ठीक है बेटा। तो विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी अलग अलग हैं। तो जैसे मैंने बताया, कोई काट के चबा के खाता है, कोई गटक लेता है, फिर जुगाली करता है, जैसे गाय भैंस हिरन, इस प्रकार से, है ना बेटा। तो फिर आपका आ जाता है पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है बेटा। तो इसके बारे में जानेंगे कि पोषण का क्या मतलब होता है। हम अंतर्ग्रहण यानी भोजन खाते हैं, पाचन मैंने अभी बताया, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना और पानी में घुल जाना। तो बेटा इसके बाद अवशोषण होता है, यानी जो पानी में भोजन घुल जाता है, सरल पदार्थ घुल जाते हैं, वो आमाशय में उंगली जैसी रचनाएं होती हैं ना, जिसको हम दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं, है ना। हमने पिछली वर्षीट में पढ़ा था। तो वो क्या करती हैं कि इस पानी में घुले भोजन को चूस लेती हैं, चूसने को ही अवशोषण कहते हैं, और फिर खून में मिल जाती हैं। खून से सारे शरीर में, सारी कोशिकाओं में हो जाता है, सारी कोशिकाओं से में ऊर्जा निकलती है और हमारा सारा शरीर काम करता है। तो सारी कोशिकाओं में, सारे शरीर में पहुंचने को हम स्वांगीकरण कहते हैं। और निष्कासन का क्या मतलब है, लैट्रिन निकाल देना। लैट्रिन निकालना मतलब मल त्याग करना। मल कहाँ से निकलता है, जो खाना, जो भोजन हमारा जटिल पदार्थ ही रह जाता है, जिसका पाचन नहीं होता, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है बेटा। तो अब हम प्रश्न है हमारा कि वर्ग पहेली में से कुछ नाम दिए, खोजिए और गोला बनाए। जैसे पहला प्रश्न है ग्रसिका, तो ग्रसिका में ग्रह ढूंढेंगे कहाँ पर है। ग्रसिका, तो ये बेटा इसको बना लेना, कर लेना। तो ग ढूंढेंगे, ग के नीचे र की मात्रा है कहीं, ग्रसिका। देखते हैं कहाँ पर मिल रहा है। ग्र, फिर सी, फिर का, ये रहा, देखो मिल गया ना। फिर से देखो, जो नाम है ग्रह, फिर आमाशय ढूंढना है। आमाशय ढूंढने के लिए पहले आ ढूंढेंगे। ये देखो, ये मिल गया। मैं रंग बदल के बताती हूँ, फिर आपको पता चलेगा। ये बदला मैंने रंग, आमाशय। ओहो, आमाशय, ये रहा, है ना, देखा, ये आमाशय। फिर मैं रंग बदलती हूँ, शुदांत्र, ये रहा शुदांत्र। फिर मैं रंग बदलती हूँ, अग्नाशय, ये रहा अग्नाशय। तो बेटा इस तरह से यकृत ढूंढो, ये सब बनाना है आपने। ठीक है बेटा। और अपने आप को कोविड से बचाना है, कोविड 19 से।
क्योंकि ये कोरोना नाम का वायरस जो होता है ये नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा आपके शरीर में घुस जाता है संक्रमित व्यक्ति से। तो संक्रमित व्यक्ति से कैसे घुसता है, वो खांसते छींकते हैं तो थूक गिरता है आपके ऊपर। यदि आप मुंह पे मास्क लगाएंगे, नाक पे, मुंह पे, और 2 गज की दूरी का पालन करेंगे तो ये कोरोना वायरस आपके शरीर में नहीं घुसेगा। और ये कब करना है, जब घर के बाहर जाएं, क्योंकि घर में तो सब लोग रहते हैं आपके, तो वो उनको थोड़ा है ना भाई। और अगर होगा भी घर में तो आपको बच के रहना उनसे, और बचाव करने के लिए यही मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है, और जब भी घर के अंदर आए हाथ मुंह पैर अच्छे से साबुन से, पानी से धोएं। ठीक है बेटा।